हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अंग्रेजी से हिंदी तक, जहां हम लेते हैं न्यूज़ की कुछ हेडलाइंस जिनके हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग जानकर इनको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। साथ के साथ हम इन हेडलाइंस में यूज होने वाले टेंस को देखते हैं, यानी कि अपनी ग्रामर की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। तो हमारी फर्स्ट हेडलाइन यहाँ पर दी गई है, वो है दी यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की यहाँ पर बात हो रही है और दी लगाया गया है क्योंकि किसी भी कंट्री के नाम से पहले हम दी का यूज करते हैं। हैज इम्पोज्ड लागू करने वाला है या फिर थोपने वाला है। इम्पोज का मीनिंग होता है थोपना। इम्पोज की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है। जब हम जबरदस्ती किसी चीज को लागू करते हैं, इट मीन्स हम उस चीज को इम्पोज कर रहे हैं, यानी कि किसी दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है क्योंकि ये जो हमारी हेडलाइन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर है, जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज का यूज किया जाता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब इसकी हिंदी बनाते हैं। द यूएस हैज इम्पोज्ड, यानी कि यूएस ने लागू कर दिया है या फिर थोप दिया है 50% टैरिफ, 50% शुल्क। टैरिफ मीन होता है शुल्क। ओन मीन पर। इंडियन एक्सपोर्ट्स, जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं यानी कि जो भारत का सामान अमेरिका में जा रहा है उसके ऊपर 50% शुल्क उन्होंने लागू कर दिया है। अगर मैं बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको समझाऊं, इंडिया की कोई चीज अमेरिका में 100 रुपए की बिक रही है तो 50% टैरिफ लगने के बाद वो 150 की यानी 150 रुपए की हो जाएगी। अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% शुल्क लागू कर दिया है। तो जो नेक्स्ट हेडलाइन हमारे यहाँ पर दी गई है, इस सिंगल हेडलाइन के अंदर 2 बार टेंस का यूज हुआ है, यानी कि 2 अलग अलग टेंस का इसके अंदर यूज हुआ है। तो चलिए देखते हैं कैसे। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी, यानी कि जो अमेरिका के व्यापार मंत्री हैं, कॉमर्स सेक्रेटरी यानी कि व्यापार मंत्री। सेज मीन कहना है। देखिए से मीन होता है कहना, यहाँ पर से के साथ इसका यूज किया गया है, यानी कि यहाँ पर जो हमारी हेडलाइन है ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस से शुरू होती है। कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की पहचान होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज किया जाता है। अब आगे देखिए, इंडिया एंड द यूएस यानी कि भारत और अमेरिका हैड अग्रीड, सहमत हुए थे। हैड अग्रीड यानी कि सहमत हुए थे टू अ ट्रेड डील, एक व्यापार समझौते पर। ट्रेड डील यानी कि व्यापार समझौते पर। दी यूएस यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। अगर आपको टेंस आते हैं तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, जिसकी पहचान होती है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि अमेरिका के जो व्यापार मंत्री हैं या फिर वाणिज्य सचिव हैं, उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति बनी थी, या एक व्यापार समझौते के लिए वे सहमत हुए थे। तो आज की हमारी लास्ट हेडलाइन है, वो है यूएस सीनेटर सेज। सीनेटर मीन होता है सांसद, यानी कि इंडिया में जो सांसद काम करते हैं वही काम यूएस में सीनेटर करता है। यूएस सीनेटर सेज यानी कि अमेरिका के सीनेटर कहते हैं ट्रम्प बैक्स, जो ट्रम्प हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, बैक यानी कि समर्थन करते हैं या फिर हरी झंडी दिखाते हैं 500% टैरिफ्स, यानी कि 500% शुल्क के ऊपर ओन कंट्रीज, देशों पर। बाइंग रशियन एनर्जी, बाइंग यानी कि खरीद रहे हैं रशियन एनर्जी। रशियन एनर्जी से यहाँ पर मतलब रूस से तेल आदि खरीदना है। कहने का मतलब है कि एक अमेरिका सेनेटर ने कहा है कि ट्रम्प उन देशों पर 500% शुल्क लगाने के बिल का समर्थन करते हैं जो कि रूस से ऊर्जा यानी कि तेल और गैस खरीदते हैं। ये जो हेडलाइन थी हमारी लास्ट वाली हेडलाइन की तरह प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर थी, जहां पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसका यूज किया गया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।